कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। आतिफ अपने बिजनेस से जुड़े किसी काम के सिलसिले में असीम से मिलने उसके ऑफिस आया हुआ था और दोनों जब एक साथ आमने सामने बैठे तो ऑफिस और प्रोफेशनल काम से ज़्यादा पर्सनल बातें शुरू हो गई दोनों में। दोनों फलक और वजाहत की शादी के बाद से अच्छे दोस्त बन चुके थे और अभी भी जब वो दोनों मिलते हैं तो दोस्ती में प्यार, झगड़ा, लड़ाई, शरारत, हंसी मजाक हो ही जाती है। आतिफ और असीम दोनों एक दूसरे के लिए खास थे और इतना क्लोज कि वो अपनी अपनी पर्सनल बातें भी एक दूसरे से शेयर करते। और इस वक्त भी असीम हिना के बारे में बात कर रहा था। वो आतिफ को हिना के बदले हुए रवैये और नाराजगी के बारे में बता रहा था, जिस पर आतिफ को कभी कहीं पर हंसी आ जाती तो कभी वो असीम को कहीं पर किसी ना किसी बात पर गुस्से में डांट भी देता। यार असीम, तो कभी कभी वाकई हाथ कर देता है। क्या जरूरत थी हिना भाभी को इस तरह बोलने की? मुझे गुस्सा आ गया था उस लड़की पर या 50 ग्राम की छोटी बच्ची पर। असीम की बात पर आतिफ एक बार फिर से हंसने लगा। अब आप हंसते ही रहिए, तो क्या करूं? कुछ नहीं। अरे भाई, वो भी इतनी छोटी है कि मुझे लगता है उसके घर वालों ने और मेरी खुद की अम्मी ने उसके साथ ज्यादती की है। असीम आतिफ को तुनक कर देख रहा था। ये तो है, मैं पहले भी कह रहा था असीम, उन्हें समझने की कोशिश करो, वो बहुत प्यारी है। प्यारी नहीं, ताने मारती है तो बूढ़ी अम्मा लगती है मुझे। असीम चिढ़ रहा था, जबकि आतिफ को उसके अंदाज पर हंसी आ रही थी। 1 साल से उनको परेशान कर रहा है तुम्हें। जब से तेरी शादी हुई है तो बस हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ सुनाया ही करता है। एक पल भी उनसे अच्छे से बात नहीं की, लेकिन वो बेचारी तेरे आगे पीछे घूमती रहती है ना? वो कितनी प्यारी सी है। नहीं बस, असीम उनकी आंखों में मैंने तेरे लिए बेपनाह प्यार देखा है और तू है कि अरे वो तुझे बहुत मानती है, इसीलिए तो तेरा हर जुल्म चुपचाप सह रही है। कोई और लड़की होती तो शायद अब तक तुझे खरी खोटी सुना चुकी होती और छोड़ छाड़ कर भी चली जाती, लेकिन भाभी ने ऐसा नहीं किया। जाहिर सी बात है कि वो तुझे कितना मोहब्बत करती है। आतिफ असीम को समझाने के अंदाज से बोल रहा था, जब असीम फिर भड़क उठा। तो क्यों मानती है? मैंने उसे बोला है क्या? मैं तो उससे कह भी चुका हूँ कि मुझे छोड़कर चली जाए, लेकिन हाँ, लेकिन वो तुझे छोड़कर नहीं जा पाएगी क्योंकि तुझसे प्यार करती है। आतिफ उसकी बात कर काट कर बोला। वैसे आप मेरे दोस्त हैं या फिर अपनी हीना भाभी के? असीम ने उसे घूरा और सामने टेबल पर रखा कॉफी मग उठाकर पीने लगा। मैं तेरा दोस्त ही हूँ असीम, इसलिए तेरे लिए अच्छा सोचता हूँ। क्या जरूरत है तुझे हिना को ये सब बोलने की? आई मीन, ये बातें उनके दिल को छुप गई होंगी। तो उसने मुझे क्यों उकसाया था? तो क्या तू डफर है? हर लड़की तो पैसे पर नहीं मरती, भले ही वो मिडिल क्लास हो या हाई क्लास। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उन्हें नीचा दिखाएगा। बुरा लग गया होगा इस बार, तभी वो तेरे साथ ऐसे पेश आ रही है। नहीं तो मैंने कभी नहीं देखा है उनको तेरी तरफ से जरा भी रूड होते हुए। मतलब मैं उसे सॉरी बोलूं? आप ही चाहते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि तू उनसे सॉरी बोल, लेकिन वो तुझसे प्यार करती है, तू उनके प्यार की कदर तो कर। मुझे उससे कभी प्यार नहीं हो सकता। मैं इबा को दिल से चाहता हूँ। असीम तुनक कर बोला तो आतिफ हल्का सा हंस दिया। अरे हाँ भाई, तू और तेरी इबा, वैसे कभी उनके दर्शन मुझे भी करा दे। आज तक मैंने तेरी इबा को नहीं देखा है। आतिफ ने टॉपिक चेंज करते हुए मुस्कुराकर कहा तो असीम के चेहरे पर भी गहरी मुस्कान आ गई। हाँ, इबा बहुत प्यारी है, तभी तो मेरे दिल में रहती है। किसी दिन टाइम मिला तो जरूर मिलाऊंगा आपको। बताओ भला, वो प्यारी है या फिर हिना भाभी, जिन्हें पता है कि तेरा चक्कर चल रहा है फिर भी वो खामोश है? उनकी जगह कोई और वाइफ होती तो तेरे सर के बाल नोच कर तुझे गंजू कर चुकी होती। आतिफ भाई, अब बस करो, नहीं तो सर आपसे कोई मिलने आई है। इससे पहले असीम अपनी बात पूरी करता कि प्यून की आवाज से आतिफ और असीम दोनों ने उसकी तरफ देखा तो उसके केबिन के दरवाजे पर खड़ा बोल रहा था। आई है मतलब कोई लड़की है क्या? असीम ने पूछा। जी सर, लड़की है कोई। लगता है मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। जरूर तेरी इबा रानी होगी। आतिफ ने आंख ब्लिंक
करती हुई शरारत से असीम को छेड़ने को कहा। नहीं इबा, इस टाइम कॉलेज में है, मेरी अभी अभी उससे बात हुई थी। अच्छा सुनो तुम, कौन है वो? असीम ने आतिफ के बाद प्यून से कहा तो वो कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, सर मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो आपसे मिलना चाहती हैं। अरे तो नाम तो पूछा होगा ना? असीम ने प्यून को घूरा। जी हाँ सर, हिना। हिना है कोई? प्यून ने जैसे ही हिना का नाम लिया दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हिना को बाहर रोकने की? जानते भी हो कौन है? जल्दी जाओ और उन्हें भेजो। असीम कुछ कहता कि आतिफ प्यून को डांट भरी नजरों से घूर कर बोला तो वो घबराती हुई वहां से चला गया। और आतिफ ने जब असीम की तरफ देखा तो असीम उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। ऐसे क्यों घूर रहा है? तेरी बीवी आई है, उठ उनका स्वागत कर जाकर। आतिफ ने शरारत से असीम को छेड़ा, जिसके जवाब में असीम कुछ कहता कि वापस उसके केबिन का दरवाजा खुला और दोनों ने एक साथ नजरें उठाकर देखा तो सामने हिना खड़ी थी। वाह भाभी, आप बहुत सही सही टाइम पर आई हैं। अरे आप वहां क्यों खड़ी हैं, इधर आ जाइए ना। आतिफ ने खुश मिजाजी से कहा तो हिना असीम को देखती रही। वो आतिफ भाई, मैं यहाँ जब यहाँ तक आ गई हो तो अंदर आने के लिए तुम्हें इनवाइट करना पड़ेगा क्या? हिना बेचारी वहीं डोर पर खड़ी थी जब असीम ने कुड़कर कहा। असीम, भाभी तेरी केबिन में नॉक करके आई है, जब तक तू इन्हें अंदर आने को नहीं बोलेगा बेचारी कैसे आ सकती है? हाँ तो मैंने इसको बोला है क्या नॉक करने को? इसे नॉक की क्या जरूरत है? असीम के मुंह से ये बात निकली, इसे नॉक करने की क्या जरूरत है? असीम के ये लफ्ज जैसे हिना को हद से ज्यादा खुशी दे गए और इस वक्त जैसे उस पर निकल आए हों। मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, वो आप आज अपना टिफिन लाना भूल गए थे ना, तो मैं हिना जल्दी से अंदर आते हुए बोली तो असीम बस उसे देखता रह गया। मैं भूला नहीं हूँ, जानबूझ कर नहीं लाया हूँ, असीम ने बेध्यानी से कहा और सामने बैठे आतिफ को देखा, जो अपने होठों पर एक उंगली रखे बैठा मुस्कुरा रहा था। लेकिन असीम, आप तो बाहर का नहीं खाते ना? देखा कितनी अच्छी है मेरी भाभी, तेरा कितना ख्याल रखती है, और तू खड़ूस इंसान, आपसे किसी ने राय मांगी क्या? आतिफ की बात पर असीम ने जैसे उसे डांट दिया। अबे असीम के बच्चे, तू कह रहा था कि हिना भाभी तुझसे नाराज है और तेरा कोई काम करने को तैयार नहीं है, फिर ये सब क्या है? बेचारी तेरे लिए टिफिन लेकर आई है, ये तेरी केयर या प्यार नहीं तो क्या है? आतिफ ने फुसफुसाहट में असीम के सामने झुककर उसके कान में कहा तो असीम बिना कुछ बोले हिना की तरफ देखने लगा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी। तुमसे किसने कहा था खाना लाने को? असीम ने हिना से पूछा। मैं अपने आप से नहीं लाई हूँ, मैं बाहर आई थी तो अम्मी ने बोला कि मैं आपके लिए खाना भी ले जाऊं। बाहर कहाँ आई थी तुम? अच्छा चलो, अब तुम बैठो, मैं चलता हूँ। असीम और हिना आपस में बात कर रहे थे जब आतिफ उठकर खड़ा हो गया। अरे आतिफ भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्लीज बैठिए ना, हिना ने जल्दी से आतिफ से कहा। नहीं भाभी, मुझे ऑफिस पहुंचना है अभी। अच्छा, हाँ वो मैं जरा ऑफिस के काम से यहाँ आया था बस। आतिफ भाई, आप कभी घर क्यों नहीं आते? फलक अप्पी को भी लेकर आइए, और अरमान को देखने का भी बहुत मन है मेरा। हिना प्यार से मुस्कुराती हुई अपनेपन से बोल रही थी, और आतिफ को तो हमेशा से ही हिना का प्यारा सा अंदाज पसंद आता था। जी भाभी, जरूर लाऊंगा, आप ही किसी दिन आ जाइए ना। जी जरूर, इंशाल्लाह आपकी शादी में आऊंगी। मेरी शादी को अभी बहुत दिन है, उससे पहले आप नहीं आएंगी क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आऊंगी। आतिफ ने हंसकर पूछा तो हिना हड़बड़ा गई, जिस पर आतिफ को हंसी आई। यू नो भाभी, यू आर सो स्वीट एनीवे, बाय। आतिफ ने हिना से कहा और वापस मुड़कर असीम की तरफ देखने लगा। बाय खड़ूस, फिर मिलते हैं। आतिफ के जाते ही हिना ने अपने हाथ में पकड़ा लंच बॉक्स असीम के टेबल पर रखा और वापस जाने लगी। तुम घर पर तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, और यहाँ खाना लेकर आई हो, क्या साबित करना चाहती हो तुम? असीम ने अब अपनी चुप्पी तोड़ ही दी थी। मुझे आपके लिए खाना लाने का कोई शौक नहीं, अम्मी ने बोला था। हिना उसकी तरफ पलटते हुए बोली। ये जो तुम्हारी इतनी जुबान चल रही है, कहाँ से सीखा है इतना बोलना? असीम ने कहा तो हिना चुपचाप मुड़कर वहां से जाने लगी, जो असीम को अपनी ईगो पर वार करने सा महसूस हुआ, और वो झटके में उठकर खड़ा हो गया। रुको, मैंने तुमसे कुछ पूछा है ना, जवाब दो। खाना लाई थी, इससे ज्यादा मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक नहीं है। मैं कोई आपकी एम्प्लॉय नहीं जो यहाँ काम करने आई हूँ। अच्छा ऐसा क्या? असीम व्यंग से मुस्कुराया। हाँ,
मेरे घर वालों ने एक बहुत अच्छा कमाऊ शौहर ढूंढा है मेरे लिए, जो बहुत अमीर है। फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत? हिना, क्या हुआ, बुरा लगा क्या? मैंने तो कहा भी नहीं। मैंने तो बस खुद को ही नीचा दिखाया है, जो आप हमेशा करते हैं। हिना ने कहा, जरूर, गुस्से में, पर आंखें भीग आईं। जो असीम को महसूस हुआ तो वो झेप सा गया। तुम बाहर क्या करने आई थी? असीम ने बात बदलते हुए पूछा। काम था कुछ। और हाँ, आप मुझ पर इस तरह हुक्म मत चलाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हक वहां जताया जाता है जहां हक हो। हिना ने बड़ी बड़ी आंखों के साथ कमजोर आवाज में कहा और दरवाजा खोलती वहां से चली गई, जबकि असीम चुप्पी साधे खड़ा रह गया। उस दिन आतिफ, जो सना और सारिया खाला को इग्नोर करके अरमान को गोद में लेकर उसके दोस्त के घर चला गया था, और जो कुछ भी आतिफ ने किया था उसके बाद फिर सना और सारिया अपने घर चली गई, वो भी बिना कोई बात किए और किसी को बताए। उस दिन से सारिया ने आरिसा को कोई कॉल तक नहीं किया, और ना ही सना ने आतिफ से कोई बात की। आतिफ तो वैसे भी सना के घर वालों के फोर्स करने पर फोन करता था या फिर मिलने जाता था, और जब सना ने उसे कोई फोन नहीं किया तो आतिफ को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सना के घर से कोई खबर नहीं आने पर आरिसा परेशान हो गई, और उन्होंने आतिफ को सना से मिलने का और उसके घर वालों का हाल लेने के बोला, जिसे आतिफ नहीं कर पाया, और वो आज सना से मिलने आया था उसके घर। आतिफ जब सना के घर आया तो उसकी खाला उसे वही हाल में ही बैठी मिल गई, जो अकेली थी। वो आतिफ को देखकर बेहद खुशी से उठकर खड़ी हो गई, और आतिफ भी उन्हें सलाम करता हुआ बहुत ही एहतराम से उनके पास चला आया। कैसे हो बेटा? सारिया उसके सर पर हाथ फेरा। जी मैं ठीक हूँ खाला, आप बताइए। अरे मैं तो ठीक ही हूँ, इस उम्र में मेरा क्या। तू बैठ ना बेटा। नहीं खाला, मैं सना से मिलने आया हूँ, वो घर पर नहीं है क्या? आतिफ ने पूछा तो सारिया हड़बड़ा गई। अरे नहीं, नहीं नहीं, वो तो घर पर ही है, कहाँ जाएगी इस वक्त? किधर है, दिखाई नहीं दे रही? आतिफ ने शक जाहिर किया। हाँ, वो अपने कमरे में सो रही है। सारिया की हड़बड़ाई आवाज से साफ लग रहा था कि वो कुछ कर रही थी, लेकिन उनका अंदाज कुछ और बयां कर रहा था, जिस पर आतिफ को शक हुआ। सो रही है इस टाइम? हाँ, शायद थक गई होगी बेटा। अच्छा खाला, मैं जाकर देख सकता हूँ क्या? आतिफ को पक्का डाउट था। नहीं, तू वहां कहाँ जाएगा? मैंने बोला ना वो सो रही है। कोई बात नहीं खाला, सना को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सुना है वो मुझसे नाराज है, एक बार देख लूं बस, आतिफ ने कहा, और सारिया जैसे चिढ़ गई। और नहीं तो क्या, नाराज तो होगी ही ना। तू काम ही ऐसे करता है, उसके सामने किसी और को इम्पोर्टेंस देगा तो उसे बुरा लगेगा ही। सॉरी खाला, लेकिन मैंने सना को तो कुछ नहीं कहा था, फिर नाराज क्यों हुए? अरे बेटा, उसे बुरा लगा, तूने उसे इग्नोर जो किया। अच्छा ठीक है, सॉरी। एंड मैं सना से भी सॉरी बोल दूंगा। अभी मैं उसे बाहर ले जा सकता हूँ क्या? आतिफ ने आहिस्ता से कहा। मैंने कहा ना, वो सो रही है। सारिया ने आतिफ को साफ इनकार किया और जल्दी से उस जगह खड़ी हो गई जहां से आतिफ सना के कमरे में जाने वाला था। क्या हुआ खाला, हटिए प्लीज। आतिफ जैसे ही सना के कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि एकदम ही उसे घर के मेन डोर से सना की खिलखिलाती हुई आवाज सुनाई दी, और वो अब एक टक उधर ही देखने लगा जहां सना एक लड़के के साथ घर में दाखिल हो रही थी। आतिफ ने सना को देखा, फिर उस लड़के को जो सना का हाथ थामे खड़ा था, तो वो हैरान सा रह गया, जबकि उसकी खाला तो जैसी ठगी सी हो गई। खाला, आपने तो कहा था ये सो रही है, और ये तो कहीं बाहर से घूम कर आ रही है। आतिफ अब अपनी खाला को देखने लगा, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि सना जल्दी से दौड़ती हुई आकर आतिफ से लिपट गई। ओ गॉड, आतिफ तुम? वाओ। सना खुशी से चहक उठी, पर आतिफ का मूड ऑफ हो चुका था। कहाँ गई थी तुम? आतिफ ने सना को पकड़कर अपने सामने खड़ी किया। कहीं नहीं, बस यूं ही। खाला ने कहा तुम सो रही हो, और तुम यहाँ किसी लड़के के साथ? ओ कमान आतिफ, ये मेरा फ्रेंड है। हाँ जानता हूँ तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन ऐसे ही है। तुम मुझसे मिलने आए हो आतिफ? सना ने टॉपिक चेंज करने को हंस कर पूछा, और आतिफ की नजरें अभी भी उसी लड़के पर टिकी हुई थी जो सना को देख रहा था। हाँ, तुम नाराज हो इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था। हाँ, नाराज तो थी, लेकिन अब नहीं हूँ। मेरा आतिफ मुझे मनाने जो आया है। खाला, मैं सना को अपने साथ ले जा सकता? आतिफ ने संभलते हुए सारियों से पूछा। तो वो जो पहले ही घबराई सी थी, परेशान खड़ी थी, जल्दी से गर्दन हाँ में हिला दी। थैंक्स खाला, चले सना? आतिफ ने सना से कहा तो सना उसका शोल्डर पकड़कर खुशी से उछल उठी। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा सुनो समर, तुम जाओ, अभी मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। सना ने उस लड़के से कहा तो
उसने भी सना को हक किया और हंसता हुआ वहां से चला गया, जबकि ये बात आतिफ को बेहद बुरी लगी थी। तुम्हारे ऐसे ही सारे फ्रेंड है क्या? आतिफ ने गाड़ी चलाते हुए अपने अंदर के उबल रहे गुस्से को जब्त करके बेहद आराम से फ्रंट सीट पर बैठी सना से पूछा। तो मोबाइल चलाते हुए बोली, क्या हुआ आतिफ, एनी प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बताओ वो लड़का कौन था? अरे बोला ना, मेरा फ्रेंड है। सना, आई नो कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा एहतियात रखा करो यार। हमेशा तुम लड़कों के साथ घूमती रहती हो। आतिफ प्लीज, अब तुम ऐसा मत बोलो। तुम्हें तो पता है ना मेरा काम, आई एम मॉडल। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा काम है, और मैं तुम्हारे काम के बीच भी नहीं आ रहा, ना ही मैं तुम पर शक करता हूँ। फिर भी मैं तुमसे जब भी मिलता हूँ, तुम्हारे साथ कोई ना कोई लड़का होता है। वाई? आतिफ तुम्हें जलन हो रही है? सना ने शरारत से हंसकर कहा, पर उसका मूड ऑफ ही रहा। अच्छा बाबा, लव यू ना, सना कहती हुई अपनी सीट से उठकर आतिफ की गोद में बैठ गई। उफ सना, क्या कर रही हो? आतिफ के हाथ स्टीयरिंग पर डगमगा रहे थे, पर अगले पल उसने गाड़ी को संभाल ली। अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? नहीं होगा। अच्छा जाकर अपनी जगह पर बैठो। मेरे आतिफ को बुरा लगा मुझे समर के साथ देखकर। सना क्यूट फेस बना करके बोली, तो और नहीं तो क्या, किसी को भी बुरा लग सकता है, आतिफ ने रूठेपन से कहा। अरे तो अब तुम भी तो मुझे भाव नहीं देते, तो मैं क्या करूं जानू? तो मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगा तो तुम किसी भी लड़के के साथ ऐसे ही। सना, जब काम ना हो तो मत जाया करो यार। अरे आतिफ, काम नहीं था तो क्या हुआ, मैं समर के साथ बस थोड़ा टाइम स्पेंड करने निकली थी। उफ, जस्ट इंजॉय। इंजॉय करने के लिए जरूरी नहीं कि वो लड़का जरूरी हो हर बार तुम्हारे साथ। अच्छा बाबा, बस करो जान, सना ने आतिफ के दोनों गाल खींचते हुए हंस कर कहा, और वो जाने क्यों आतिफ की बातों से नाराज होने की बजाय उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, अब अपनी जगह पर जाकर बैठो प्लीज, गोद में नहीं तुम। आतिफ अपनी बात पूरी करता कि उसका फोन बज उठा। आतिफ ने एक नजर सना को देखा और मोबाइल फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ उसके ऑफिस का कोई स्टाफ था, जिसे 2 मिनट बात करके आतिफ ने कॉल कट कर दी। क्या हुआ आतिफ, एवरीथिंग इज ओके? हाँ सब ठीक है, बस मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, अर्जेंट काम है। आतिफ ने अपनी गोद में बैठी सना को देखकर कहा। क्या ऑफिस पर? हम तो घूमने जा रहे हैं ना। सना हैरान थी। आई एम सॉरी सना, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, अभी मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। तुम और तुम्हारा ऑफिस? अच्छा तुम जहाँ कहो मैं तुम्हें वहीं ड्रॉप कर दूँ, प्लीज गुस्सा मत हो, मैं जल्दी आऊंगा तुमसे मिलने। आतिफ रूठी हुई सना को खुश करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम ऑफिस जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या, ऑफिस? हाँ तो क्या हुआ? ओके। आतिफ जरा सा मुस्कुराया और गाड़ी अपने ऑफिस की रोड पर डाल दी। ऑफिस पहुंचकर आतिफ ने सना को अपने केबिन में बैठाया और खुद कोई मीटिंग रूम में चला गया। और जब लौटा तो सना अपना मोबाइल चला रही थी। सॉरी सना, तुम बोर तो नहीं हुई? आतिफ ने सना के सामने टेबल पर बैठते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। मैं चैट कर रही थी। मतलब फोन के सामने तुम मुझे भूल गई, राइट? आतिफ को थोड़ा हैरत हुई। वैसे किससे चैट कर रही थी तो? दोस्त से, सना ने बेफिक्री से कहा। और आतिफ जो अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा था, सना आकर उसकी गोद में बैठ गई। सना क्या कर रही हो यार, ये घर नहीं ऑफिस है। आतिफ ने इसे हटाना चाहा तो वो और भी उससे चिपक गई। मैं नहीं हटूंगी, जाकर अपनी जगह पर बैठो प्लीज। नहीं सना, तुम इतना भाव क्यों खाते हो? आतिफ, ये नहीं कि प्यार करो बस। सना ने आतिफ का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए बात अधूरी छोड़ी, और आतिफ उसी तरह एक्सप्रेशन लेस बैठा उसे देखता रहा। तुम ऐसा क्यों करते हो आतिफ? तुम्हारी लाइफ में मेरी ज्यादा इंपॉर्टेंस है या भाभी और उनके बच्चे की? सना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे उस दिन गुस्सा आ गया था। अरमान भले ही मेरा बेटा नहीं है, लेकिन वो मुझे मेरे बेटे से अजीज है। सना आतिफ के गले में अपना हाथ फंसाए उसकी गोद में बैठी थी, पर आतिफ ने अब तक उसे थामा नहीं था। जब सना ने बिना कुछ बोले जल्दी से आतिफ के दोनों गाल चूम लिए। मेरे जानू, आइंदा मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो, समझे? सना प्लीज ये सब मत किया करो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है आतिफ। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे साथ इतना तो कर ही सकती हूँ। हमारी शादी होने वाली है, हुई तो नहीं है ना? शादियां टूट भी जाती हैं। ऐसी बेकार बातें बोलती हुई तुम कितने खराब लग रहे हो, पता है तुम्हें? सना ने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा तो इस बार आतिफ को हंसी आ गई। अच्छा चलो अब नीचे उतरो, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं।
हाँ, इतनी भारी हूँ क्या मैं? इससे पहले सना अपनी बात पूरी करती कि दरवाजा नॉक हुआ था और सना इरिटेट होकर चिल्लाई, कौन है? मैं हूँ मैम। वो असीम साहब आए हैं। दरवाजे से फिर उनकी आवाज आई थी। उनसे कहो आतिफ अभी बिजी है, किसी से नहीं मिल सकता है। आतिफ के बोलने से पहले सना ने पियून को डांटते हुए कहा और वापस आतिफ की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसका कान चूम लिया। पर मैम, असीम साहब तो आतिफ सर से मिलने आए हैं। हाँ सुनो, तुम असीम को भेज दो। पियून की बात पर इस बार आतिफ ने जल्दी से कहा और सना झल्ला गई। क्या जरूरत है उसे यहाँ बुलाने की? ओ गॉड, कभी ये भाई बहन, कभी अरमान, सब मेरे ही रोमांस के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि तुम गलत टाइम पर रोमांस कर रही हो। शादी से पहले ये सही नहीं है। आतिफ को सना की हालत पर तरस खाने से ज्यादा मजा आ रहा था। सना वैसे भी असीम मुझसे मिलने बहुत कम आता है यार। हाँ तो मैं जा रही हूँ, मिलो उससे। सना गुस्से में उसकी गोद से उतर कर जाने ही वाली थी जब असीम केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हाय आतिफ, आप? असीम ने आतिफ को विश किया था। जब उसके सामने खड़ी सना को देखा तो बात बदलती खुश होकर बोला, अरे भाभी भी यही है, वाओ। हेलो असीम, कैसे हो? सना बनावटी सा पर मुस्कुरा कर बोली, आई एम गुड भाभी। वैसे आप कहीं जा रही है क्या? बैठिए ना। असीम ने सना को दरवाजे के पास खड़ी देखकर पूछा, जिस पर सना फॉर्मेलिटी में मुस्कुराई। अरे नहीं, एक्चुअली असीम, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, सो मैं अब चलती हूँ। सना ने आतिफ की तरफ देखा और फिर असीम से कहकर वहां से चली गई। तू बैठ ना असीम, खड़ा क्यों है? सना के जाते ही आतिफ ने खड़े होकर असीम से हाथ मिलाते हुए उसे बैठने का इशारा किया। यानी कि घर पर टाइम नहीं मिलता तो यहाँ ऑफिस में भाभी के साथ लगे पड़े हो, है ना? आसिम ने बैठते हुए शरारत से आतिफ को छेड़ा। हाँ, तुझे बहुत पता है सबके बारे में, आतिफ ने घूरते हुए कहा। वैसे क्या काम था तुझे जो आज यहाँ तक आना पड़ गया? अरे हाँ, आपके घर ही आता आज, पर टाइम नहीं था। अम्मी ने बोला था मुझे, लेकिन असीम ने याद करते हुए कहा, अच्छा क्यों, कुछ काम था क्या? हाँ, ये कुछ लड़कों की फोटोज हैं, अम्मी ने फलक अप्पी के लिए चुने हैं। उन्होंने बोला है कि आप और आरिसा आंटी इनमें से पसंद करें और जो भी सही लगे वो बता दें। बिकॉज अब हमसे ज़्यादा फलक अप्पी पर आप लोगों का हक है। सो अब आप लोग जो कहेंगे वही हमें भी मंजूर है। असीम बोल रहा था और आतिफ ने उसके हाथ से फोटोज का लिफाफा ले लिया, जिसे बिना देखे उसने अपनी टेबल पर रखा और असीम से बोला, अच्छा ठीक है, मैं देख लूंगा। तू बोल, क्या पिएगा, ठंडा या गर्म? नो थैंक्स, कुछ नहीं, मुझे अब ऑफिस के लिए निकलना है, वैसे ही लेट हो गया है। अरे तो तू कौन सा वहाँ जॉब करता है? तेरा अपना ऑफिस है भाई। हाँ अपना है तो, पर मेरे बनाए रूल्स अगर मैं खुद तोड़ूंगा तो किसी और को क्या कह सकते हूँ? असीम काफी सादगी से बालों में हाथ फेरते हुए बोला, हाँ ये भी है। अरे पर थोड़ी देर तो रुक जा, आतिफ ने फिर भी उसे अपनेपन से कहा। तो असीम मुस्कुराते हुए बोला, आई थिंक मेरी वजह से सना भाभी रूठ कर चली गई। कहीं मैंने आपको और भाभी को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? पागल, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बात तो है, घर पर तो आप दोनों जाने ही क्या क्या और क्या करते होंगे जब ऑफिस में इस तरह से। असीम ने आतिफ को छेड़ने के लिए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ओए हेलो, जस्ट शट अप, ओके? सच्ची में आतिफ, देखो ना कैसे शर्म से गाल लाल हो रहे हैं आपके। असीम चेयर के स्टैंड से टेक लगाकर खड़ा होता हुआ चहक कर बोला, बढ़ाया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तू अपनी देख। आतिफ ने भी उसी अंदाज में कहा तो असीम जाने क्या सोच कर चुप रह गया। उसे हिना का बदला हुआ अंदाज याद आया था। क्या हुआ असीम, क्या सोचने लगा? सोच में डूबे असीम को आतिफ ने पुकारा तो वो चौंक गया। हाँ क्या, क्या हुआ भाई? लगता है तू हिना भाभी के ख्यालों में खो रहा है, जा उनके पास। आपको पता है ना कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आप। हाँ मुझे पता है, तेरी जान तो इबा रानी में अटकी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, असीम ने कहा तो आतिफ खड़ा होकर उसके गले लग गया और दोनों मुस्कुरा दिए। ठीक, तू अभी ऑफिस जा रहा है तो मैं भी तुझे नहीं रोकूंगा आतिफ, मैं किसी दिन आपसे इत्मीनान से बात करूंगा। ऑफ कोर्स, तू जब चाहे, मैं फ्री ही हूँ तेरे लिए। असीम जैसे ही केबिन से बाहर निकलने लगा, आतिफ अपनी वर्किंग टेबल से कमर टिकाए खड़े होते हुए असीम को वापस पुकारा, असीम। हाँ, असीम रुक गया। देख, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है जो मुझे बहुत खल रही है। आई मीन शायद तू हिना के साथ ज्यादा ज्यादती कर रहा है। तू इबा से प्यार करता है, मैं इसके लिए तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हिना का हक मारना ये कहाँ का इंसाफ है?
आतिफ काफ़ी इमोशनली सादगी से बोल रहा था। असीम, इबा और हिना दो अलग अलग किरदार हैं, जिसमें इबा तेरा प्यार जरूर है, लेकिन अगर बात सच्चाई की है तो हिना का तुझ पर कहीं ज़्यादा हक है। ऑफकोर्स वो बीवी है तेरी, उसके जैसा हक तेरी लाइफ में और तुझ पे किसी और का हो ही नहीं सकता। उसे मेरी वाइफ बनाने में भी आपका और आपकी फलक भाभी का बहुत बड़ा हाथ है आतिफ। असीम भी काफ़ी इत्मीनान से बोला, हमने तो तेरे लिए अच्छा ही सोचा था। हाँ, जैसे आपको सना से प्यार है और वो आपको बिना कुछ किए बड़ी आसानी से मिल गई, राइट? तुझसे किसने कहा सना से मेरी लव मैरिज हो रही है? आतिफ बेभाव से बोला। कोई कहे ना कहे आतिफ, ये तो आपकी आंखों में दिखता है। तुम भी जानते हो ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा? असीम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हंसकर बोला, आतिफ, वो तो शादी के बाद पूछूंगा मैं आपसे। अभी चलता हूँ, बाय। बाय, टेक केयर। आतिफ भी धीरे से बोला और असीम वहां से चला गया। तो आतिफ वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और सामने रखा फोटोज का लिफाफा उठाकर उसमें से फोटो निकाल के देखने लगा। कई सारी फोटोज देखने के बाद आतिफ ने बोरियत से उन सबको समेटा और एक बार में ही फाड़ कर उनके टुकड़ों में आग लगा दी। सारे फोटोज टेबल पर रखे चल रहे थे और आतिफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे फलक के लिए कोई पसंद नहीं, कोई मतलब कोई भी नहीं है। आतिफ अपने बालों में हाथ फेरता हुआ पीछे चेयर की पुश्त से टेक लगाए खिलखिलाकर अकेले में ही हंस दिया। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तू रात भर कहाँ था, जो अब लौट कर आ रहा है तू? असीम जैसे ही सुबह सुबह घर लौटा था और अभी घर के दरवाजे पर ही था, जब सामने से आती आयशा ने उसे गुस्से में घूरते हुए पूछा, तो वो उसका सर झुक गया। असीम, इस तरह सर झुकाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने तुझसे कुछ पूछा है ना, जवाब दे। अम्मी, मैं बस। क्या मैं इसका मतलब है तू अब उस लड़की के साथ रातें भी गुजारने लगा? अम्मी प्लीज, आप ईबा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आयशा की खुली बात असीम को चुभान सी लगी थी। अरे मैंने बोल दिया तो तुझे बुरा लग गया? यानी कि बात इतनी बुरी है? तू सोच, अगर लोगों को पता चला कि तू उसके साथ रात रात भर रहता है तो क्या सोचेंगे सब? किस किस का मुंह बंद करवाएगा तू? बता मुझे जरा। मुंह तोड़ दूंगा मैं अगर किसी ने ईबा के बारे में कुछ गलत कहा तो। असीम झल्लाया था। तो बता, कहाँ था तू? क्या तू ईबा के साथ था? अम्मी मैं। देख असीम, जब आग में कूद रहा है तो फिर जलने से मर डर। तू उसके साथ रात गुजार कर आया है, बोल देना। मतलब इस तरह तेरी आंखों का पानी मर गया, मेरे सामने कैसे बेहया की तरह खड़ा है? शर्म नहीं आती तुझको? अम्मी प्लीज, तोहमत मत लगाइए मुझ पे। मैं तोहमत लगा रही हूँ? हाँ अम्मी प्लीज, ईबा का एग्जाम है और मैं बस उसके साथ उसकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं। असीम ने सफाई पेश की, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उसकी माँ थी। ये तू जानता है कि तू पूरा दिन रात उसके साथ पढ़ाई कर रहा है? मुझे बताया, मैं मानूंगी, लेकिन क्या तुझे लगता है कि तेरी ये सफाई किसी और के सामने भी काम आएगी? आयशा का गुस्सा वैसे ही सातवें आसमान पर था। एक गैर लड़की के साथ रात भर रहने का मतलब समझता है तू? अम्मी, वो गैर नहीं, मेरा प्यार है। अच्छा, तो फिर तू उसके साथ रात गुजार सकता है? ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्यों नहीं मानता कि तू उसके साथ था? ओ नो अम्मी, बस कीजिए, और मैं नहीं सुन सकता। इससे पहले आयशा कुछ और बोलती, असीम जैसे गुस्से में झुंझलाते हुए चीख उठा, अम्मी प्लीज, आप कैसे किसी लड़की के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? मेरा बोलना तुझे इतना बुरा लगता है तो ऐसे काम करके क्यों आता है? वो लड़की तो गर्ल्स हॉस्टल में रहती है ना, वहाँ तेरा जाना अलाउड ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है तू उसके साथ कहीं और ही था। असीम, तू उसके साथ रात भर रहेगा और तुझे लगता है कि तू सफाई देगा तो हम मान लेंगे कि तू सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प कर रहा था? अम्मी, जो सच है वो सच है। तो असीम, एक सच ये भी है कि तू शादीशुदा है। असीम ने दृढ़ता से कहा था। तो आयशा भी उसी तरह अपने गुस्से में ठोस लहजे से बोली, कैसा इंसान है तू असीम? मुझे तो अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होती है। किस तरह मैंने एक मासूम सी लड़की का रिश्ता तुझसे जोड़कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरा जैसा इंसान उसकी जैसी जेहीन को डिजर्व ही नहीं करता। अम्मी, मैंने नहीं बोला था कि आप मेरी शादी उससे करें। खामोश हो जा। तूने नहीं बोला था, लेकिन तू शादीशुदा है और इस तरह किसी गैर लड़की के साथ घूमता रहेगा तो तुझे सुनना पड़ेगा। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं कि तू और ईबा जाने क्या गुल खिलाते होंगे।
मुझे बस हिना की टेंशन रहती है, क्या करूं मैं उस बच्ची का। अम्मी कसम ले लीजिए, मैं सिर्फ इबा की पढ़ाई में हेल्प कर रहा था। असीम अपने किरदार पर दाग महसूस कर रहा था आयशा की बातों से। अच्छा बस इतनी सी बात है, तो तू रात भर उसके साथ पढ़ाई करने में उसकी हेल्प करता रहा और यहाँ रात भर तेरी बीवी रोती रही, कुछ उसका ख्याल है तुझे? मतलब? आयशा की बातों पर असीम ने उन्हें सवालिया नजरों से देखा था। तुझे कैसे पता होगा? तू तो इबा के साथ मस्त था ना। और यहाँ बेचारी हिना को रात में तेज बुखार था, सारी रात तड़पती रही, जाने कैसे रात काटी होगी वो, जानती है। सुबह जब मैं उसे देखने गई और वहां जाकर जो मैंने देखा, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेचारी अकेली तनहा कमरे में पड़ी कांप रही थी, बुखार से उसका पूरा बदन बदन तप रहा था। अभी डॉक्टर उसे चेक करके गए हैं। अम्मी मुझे नहीं पता था, मैं तो, तुझे पता तो तब होता ना जब तू घर पर होता, आयशा ने गुस्से में कहा और वहां से वापस असीम के कमरे की ओर जाने लगी और उनके पीछे ही असीम भी। भले उसे हिना से मिलना नहीं था, लेकिन हिना उसकी दुश्मन भी तो नहीं थी, एक नजर उसको देखता भी नहीं। जब आयशा कमरे में आई तो हिना बेड पर बदहज़ा हवास सी आंखें मूंदे कपकपाती बेतहासा लेटी हुई थी और एक फीमेल सर्वेंट उसके पैरों के तलवे पर तेल मालिश कर रही थी। आयशा जल्दी से आकर उसके पास बैठ गई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। हिना, अब कैसी तबीयत है बेटा? आयशा ने उसका सर सहलाते हुए प्यार से पूछा तो वो वैसे ही आंखें मूंदे पड़ी रही। अम्मी, सर बहुत दुख रहा है। मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, एक तो सारी रात तू बुखार से तड़पती रही, कम से कम मुझे तो फोन कर लिया होता बेटा, मैं आ जाती तेरे पास। आयशा ने हिना से प्यार से कहते हुए एक गुस्से भरी नजर असीम पर डाली, जो वहीं सामने खड़ा है हिना को देख रहा था। अम्मी, जिसमें ताकत सी नहीं थी कि मैं अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि फिर भी मैं यूं ही, जैसे पूरा बदन मेरा कांप रहा था ठंड से, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ करती। हिना वैसे ही आंखें मूंदे धीरे धीरे बोल रही थी, इतनी गर्मी में भी तुझे ठंड लग रही थी? बुखार था ही, ऐसा डॉक्टर ने दवाई दी है बेटा, तुझे जल्द राहत मिल जाएगी। शुक्रिया अम्मी, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता। हिना ने जैसे ही ये बात कही, असीम को जैसे अपने ऊपर एक शर्मिंदगी का साया सा महसूस हुआ। हिना, आंखें खोल बेटा, आयशा ने उसकी परेशानी को चूमते हुए कहा। नहीं अम्मी, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बॉडी पर बोझ सा है, बिल्कुल भी मन नहीं है। अच्छा ठीक है, तू सो जा, तुझे राहत मिलेगी, मैं तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ। आयशा उठकर जाने लगी और अपने साथ हिना के पैरों में मालिश कर रही मेड को भी अपने साथ बुला ले गई और उनके जाते ही हिना एक बार फिर से करवट लेकर सो गई। असीम दो पल खड़ा उसे देखता रहा, फिर अपने कपड़े अलमारी से निकालकर बाथरूम में घुस गया। वो जब फ्रेश होकर बाहर आया तो एक बार फिर से ना चाहते हुए भी बेख्तियार से उसकी नजरें बेड पर चली गई जहां हिना को सोता छोड़कर गया था। असीम ने देखा तो हिना अब बेड की कॉर्नर से टिकी बैठी मोबाइल चला रही थी, जिसे देखकर असीम का मूड ऑफ हो गया। उसने हाथ में पकड़ा टॉवेल वही सोफे पर फेंका और हिना की तरफ आ गया। तुम्हें बुखार है तो जरूरी तो नहीं कि मोबाइल यूज करना, ये तुम बाद में भी कर सकती हो। ये सिर्फ मुझे अम्मी से डांट पड़वानी थी, इसलिए तुम्हारी तबीयत खराब हुई, क्योंकि बस आज रात की तो मैं घर पर नहीं था और आज ही इतना बड़ा तमाशा हो गया। असीम गुस्से में बिना सांस लिए हिना के सामने खड़ा बोल रहा था। वहीं हिना उसकी बात अनसुनी किए चुपचाप मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाई रही। लिसन, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है या फिर जवाब देना नहीं आता? मुझे इग्नोर मत किया करो। मुझे प्यास लगी है, नीचे से पानी मंगवाना है। हिना ने बिना उसकी तरफ देखे आहिस्ता से कहा तो उसका पारा हाई हो गया। ये सामने टेबल पर रखा है, ये पानी नहीं है क्या? ये गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है। हिना उसी तरह आराम आराम से कह रही थी। अगर अम्मी ने गर्म पानी यहाँ रखवाया है तो शायद डॉक्टर ने बोला होगा तुम्हें यही देने को, और जब डॉक्टर ने बोला है तो जरूरी है ठंडा पानी पीना। असीम झल्लाकर बोला, गर्म पानी से मेरी प्यास नहीं बुझती, तो जब तक प्यास नहीं बुझती तब तक पीती रहो, घर में पानी की कोई कमी तो नहीं है। असीम वैसे ही बोला तो हिना मोबाइल साइड में रखकर अब उसे देखने लगी। मुझे गर्म पानी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर कहो तो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूं। आपके एहसान की मुझे ज़रूरत नहीं है। और हाँ, किसी की तबीयत कब खराब हो जाए ये किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है असीम साहब। और आप घर पर नहीं थे तो मैंने आपसे कोई शिकवा तो नहीं किया, हिना ने असीम की आंखों में देखते हुए कहा। और असीम तप गया। जो करना है करो, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं।
और ना ही मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। आई डोंट केयर। तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से डांट पड़ती है तो मुझे तुम पर और ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्से को प्यार से बदला जा सकता है असीम, पर आपको तो मुझसे नफरत है, ये कहिए। हाँ तो फिर यही समझो, असीम ने दांत पीसते हुए कहा और कमरे से चला गया, जबकि कई आंसू थे जो हिना की आंखों से निकलकर उसके गाल पर फैल गए। ईबा से फोन पर बात करते असीम हंसता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया तो उसे डाइनिंग टेबल के पास ही हिना और आयशा बातें करती मिली। हिना के चेहरे से लग रहा था वो परेशान है और उसकी आंखों में भरे आंसू साफ जाहिर थे। असीम चुपचाप आकर अपनी जगह बैठ गया और हिना को इग्नोर किए वो अपने सामने रखा ब्रेकफास्ट एक हाथ से खाता दूसरे हाथ से मोबाइल कान से जोड़े बात करता रहा। असीम को देखकर आयशा के गुस्से का पारा हाई हो गया और उन्होंने उसका मोबाइल छीनकर एक झटके में टेबल पर पटक दिया। अम्मी ये आप। चुप। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ हिना इतनी परेशान है और तू खिलखिलाकर हंस रहा है। एक बार पूछ भी नहीं सकता कि क्या हुआ है। अम्मी आप पूछ रही है तो मेरा पूछना जरूरी नहीं है, वैसे भी ये आपकी बहू है, आप जाने। खामोश हो जा असीम, नहीं तो थप्पड़ खा जाएगा तू मेरे हाथ से। आयशा ने उसे डांटा तो वो फौरन रिलैक्स होकर बोला, ओके ओके। अच्छा क्या हुआ है बताइए। इसे अपने घर जाना है, ऑफिस जाते जाते तू इसे भी इसके घर तक ड्रॉप कर देना। क्या कहा आपने अम्मी? मेरा ऑफिस इसके घर की दूसरी साइड में है, मैं कहाँ उधर जाऊंगा। असीम के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। हाँ तो ऑफिस देर में चले जाना, पहले इसके घर जाना जरूरी है। अम्मी आप इसे ड्राइवर के साथ भी भेज दो सकती हो ना। हाँ भेज सकती हूँ, लेकिन तेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, ये तेरी बीवी है और अगर इसके घर में कोई प्रॉब्लम है तो तुझे वहां जाना चाहिए, इसलिए तुझे भेज रही हूँ। आयशा ने जैसे हुक्म सुनाया था, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता अम्मी। जितना कह रही हूँ उतना कर। आयशा ने हिना के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए असीम को गुस्से भरी नजरों से घूरा और वहां से चली गई। हिना वहीं टेबल के पास खड़ी आंखों में आंसू लिए चुपचाप दिल ही दिल में सिसकती रही, जबकि असीम बेफिक्री से नाश्ता कर रहा था। क्या हुआ है, ऐसी क्यों मुंह लटका है? काफी देर बाद आखिर असीम ने पूछा तो हिना जो वहां से जाने लगी थी उसकी आवाज रुक गई। नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे मेरे घर जाना है। हमेशा के लिए जा रही हो तो अच्छी बात है, असीम ने हिना का मजाक बनाते हुए हल्की मुस्कान से कहा तो हिना चुप रही। अच्छा बोलो क्यों जाना है, इस बार असीम ने फिर पूछा। वो एक्चुअली मेरे भाई की जॉब छूट गई है, इसलिए मेरे घर में इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सब परेशान हैं तो मुझे भी उनके पास जाना है, उनसे मिलने। हिना भर्रा इसी आवाज़ में बोली। घर वाले परेशान हैं, इससे तुम्हारी जब अपने तकलीफ में हो तो दुख तो होता ही है ना। वेरी गुड, पर मुझे पता ही था तुम्हारे भाई की जॉब जाने वाली है। वो नताशा के ऑफिस में काम करते हैं ना। जी, उसके पास मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं अगर कभी उसके ऑफिस गया हूँ तो हमेशा नताशा को तुम्हारे भाई को डांटते ही पाया। आखिर गलती ही इतना करते हैं तो कौन बख्शेगा, बेचारे कब तक उनको झेलती निकाल दिया होगा। असीम हंसकर लापरवाही से बोल रहा था और हिना की आंखें जो आंसू से डबडबाई थी वो जैसे और भी भर गई, पर वो चुपचाप दर्द भरी नजरों से असीम को देखती रही। ऑफिस लोग काम करने जाते हैं और तुम्हारे भाई वहां सोने जाते थे, सारा दिन ऑफिस में सोते रहेंगे तो क्या नताशा उन्हें सोने की सैलरी देती रहेगी? अगर इतनी नींद आती है तो जरूरी नहीं जॉब करना। बस बस कीजिए, खामोश हो जाइए असीम, शायद मैं और सुन ना पाऊँ। क्या जानते हैं आप मेरे भाई के बारे में? कुछ भी तो नहीं। उनकी एक्स बॉस ने उन्हें ऑफिस से निकाला है। आई नो उनकी गलती रही होगी, लेकिन उनका मजाक बनाने का आपको कोई हक नहीं है, समझे आप? हिना एकदम से गुस्से में काफी तेज चीखी थी और असीम जैसे चौंक गया। उसने आज पहली बार हिना का इतना गुस्सा देखा था, वो भी अपने लिए। असीम, मैं आपके घर में रहती हूँ, आपके खाती हूँ, मेरे भाई या मेरे घर वाले नहीं, इसलिए खबरदार जो मेरे भाइयों के बारे में कुछ भी बोला, मुंह तोड़ दूंगी मैं आपका। हाँ असीम साहब, मुंह तोड़ दूंगी मैं आपका। हिना, मेरे भाई गरीब हैं पर अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, आपके सामने हाथ नहीं फैलाते हैं और ना ही कभी आपने उनकी कोई मदद की है। सो मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे घर वालों के बारे में एक लफ्ज भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हिना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? असीम एक बार फिर से बोला, फिर हिना कुछ सुनी नहीं रही थी।
मेरा दिमाग खराब ही हो जाएगा अगर आपने मेरे भाइयों के बारे में कुछ भी बोला असीम, क्योंकि अगर आप मेरे शौहर हैं, मेरे मसीहा, तो वो मेरे भाई हैं। हिना वैसे ही चीख रही थी और असीम बस उसे देखता रहा। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे कभी तकलीफ नहीं होने दी है। भले ही खुद एक निवाला कम खाया, लेकिन मुझे कभी भूखा नहीं रखा। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की जो उनकी हैसियत थी, उन्होंने मेरे लिए किया। आज जो आप मेरी औकात के बात करते हैं, मैं अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करती हूँ तो आप कहते हैं कि मैंने कभी ये देखा भी है। लेकिन अगर मैं अपने भाइयों से कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश करती थी तो वो भले ही उसे नहीं ला पाते, लेकिन कभी डांटा नहीं है। हिना ने बेचैनी से कहा और असीम सर झुका गई। आइंदा कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचिएगा। आप तो 1 साल से मेरी जिंदगी के रहनुमा बने हैं, लेकिन मेरे भाइयों ने बचपन से मुझे पाला है। इतना एटीट्यूड और ये गुस्सा कहाँ दबा कर रखा था तुमने? हिना चुप हुई ही थी कि असीम अब उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, एटीट्यूड नहीं है, फक्र है मेरा मेरे भाइयों पर, क्योंकि मुझे मेरे भाई इतने प्यार करते हैं। खुश हूं कि मैं 3 भाइयों की बहन हूँ। पर कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। ये मत भूलो कि तुम्हारी मेरे सामने बोलने की ये हिमाकत तुम पर बहुत भारी पड़ सकती है। आज अगर तुम्हारी जगह यहाँ कोई और होता तो अब तक उसकी सांसें बंद कर चुका होता। असीम रौबदार आवाज से बोला, तो मेरी भी सांसें बंद कर दीजिए ना। तुम्हें मार कर मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। और आइंदा अगर मेरे सामने इसमें जुबान चलाई ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, याद रखना। अगर आपने मेरे भाइयों के बारे में ऐसी कोई बात की तो फिर ये जुबान ऐसी ही चलेगी, क्योंकि आपसे प्यार बहुत करती हूँ। लेकिन मैं आपको मेरे भाइयों के बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं देती असीम। तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की औकात नहीं है मेरे सामने बोलने की। आपके सामने बोलने की औकात हो या ना हो, लेकिन एक बात है असीम, वो आपका दिया हुआ नहीं खाते हैं। मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करेंगे तो उन्हें खाने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। चुप करो बस। आई बड़ी प्यारी बहन, अगर इतने ही प्यारे हैं तुम्हें तुम्हारे भाई, तो वहीं क्यों नहीं रह जाती? क्यों गले पड़ी हो मेरे? असीम के लिए हिना की बातें बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो कुड़कर बोला, अगर आप मेरे शौहर ना होते तो कब का आपको छोड़कर अपने भाइयों के घर चली जाती। लेकिन शादी के बाद लड़की का घर उसके ससुराल होता है, जहाँ उसका शौहर रहे, ना कि उसका मायका जहाँ उसका भाई रहे। हिना ने उसी दृढ़ता और बेभाव से कहा। हो शौहर? असीम ने तंज से सर झटक दिया। अच्छे से जानता हूँ तुम आज वहां क्यों जा रही हो हिना सिद्दीकी। मतलब मतलब तुम्हारे भाई की जॉब चली गई है तो अब तुम उनकी मदद करोगी? असीम को जैसे अब कुछ नहीं सूझ रहा था तो एकदम से हंसते हुए हिना का मजाक बनाने के अंदाज से बोला, वैसे हिना सिद्दीकी, रख लिए हैं ना तुमने पैसे वगैरह सब? कितने पैसे ले जा रही हो अपने भाइयों के घर उन्हें देने? क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ से पैसे ले जाओगी उनकी मदद करने के लिए। आखिर इतनी सच्ची बहन जो हो तुम। असीम हिना को ताने मार रहा था और हिना चुपचाप सुनती रही। फिर आंखों में भरे आंसुओं को हथेलियों की पुष्ट से रगड़ती वहां से चली गई। हिना का यूं इस तरह बिना कुछ बोले वहां से चले जाना असीम को अपनी गलती का एहसास करा गया। जैसे गिल्टी से घिर गया और अपने दोनों हाथों को मसलती हुई छल्ला उठा। क्यों असीम, क्यों तू ऐसा करता है? तू हर बार उसे इतना हर्ट क्यों देता है? और मैं कितना भी कंट्रोल करता हूँ इसे कुछ ना बोलूं, जिससे इसको तकलीफ हो। भले ही मेरी बीवी नहीं है, लेकिन इंसान तो है। पर हर बार मैं क्यों आपा खो देता हूँ? असीम झल्लाहट और जिद में अब खुद को ही कोस रहा था जब हिना ने उसके सामने टेबल पर अपना पर्स लाकर रख दिया। ये लीजिए। ये क्या है? असीम ने एक नज़र उस पर्स पर डाली और फिर हिना को देखते हुए पूछा, जी मैं आपके घर से कुछ नहीं लेकर जाऊंगी, एक जोड़ा कपड़ा भी नहीं, सिवाय इसके जो पहना है। ना कोई ज्वेलरी पहनूंगी, ना कुछ भी। पर फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए मेरा पर्स चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने एक भी पैसा या कोई कीमती ज्वेलरी वगैरह नहीं रखी जिससे आपको लगे कि मैं आपकी कमाई दौलत ले जा करके अपने घर वालों पर लुटाऊंगी। हिना बेहद रिलैक्स से बोल रही थी, पर आंखें और आवाज दोनों ही नम थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जो तुम पर शक करूंगा या फिर तुम्हारी तलाशी लूंगा? आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं रहा। हिना ने इस बार अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बड़े ही पेचीदा अंदाज से कहा तो असीम चुप रह गया।
मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, मैं आपके घर में रहती हूँ, आपका खाती हूँ, मेरे घर वाले नहीं। कभी मैंने उनको आपके यहाँ से कुछ ले जा करके नहीं दिया है। वो गरीब है लेकिन आपके मोहताज नहीं। सो प्लीज़ उन्हें नीचा मत दिखाइए। अगर वो ऑफिस में सो रहे थे तो भी उनकी गलती नहीं है शायद। अच्छा, तो क्या मेरी गलती है या फिर नताशा की? अब असीम ने टेबल पर रखा जूस का गिलास अपने होठों से लगाते हुए तंजिया हंसी हंसकर कहा, उनके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। 5 साल का है मेरा भतीजा जिसे ब्रेन ट्यूमर है और उसी की बीमारी की वजह से 7 भाई और बाकी घर वाले रात रात भर जागते हैं। क्या? असीम को हिना की बात से जैसे धक्का सा महसूस हुआ और वो बेचैन हो उठा। हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं, वो दिन रात थक जाते हैं, बेचारे क्या करें। इन दिनों इतना मजबूर हैं। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपका कोई हक नहीं है हमारे भाई को कुछ कहने का। ना तो वो आपके सर्वेंट हैं और ना ही आप उनके मालिक। हिना गुस्से में बोल रही थी और असीम जैसे वहां होकर भी वो ना हो। वो चुप्पी साधे बैठा हिना की बात चेहरा देखता रहा, जैसे काटो तो खून नहीं। अनजाने तौर पर ही असीम की आंखें भी गीली हो आई थी और वो वैसे ही बुत बना कुर्सी पर बैठा रहा, जैसे ना तो कुछ बोल पाने की और ना ही कुछ समझ पाने की उसमें अब ताकत रही थी। वो पूरी तरह ब्लैंक था, सॉफ्ट था। क्या असीम हिना के भाई की मदद कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।